एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक बूढ़ा अध्यापक रहता था, गोविंद मास्टर। गोविंद मास्टर पूरे जीवन गांव के बच्चों को पढ़ाते रहे थे। उनका सफेद दाढ़ी वाला चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन आंखों में अब भी चमक थी। वो चमक जो किसी सच्चे गुरु के अंदर ही होती है। गांव में जब भी कोई उनसे पूछता, मास्टर जी, अब तो रिटायर हो चुके हो, आराम करिए ना, तो वो मुस्कुराकर कहते, अभी बहुत काम बाकी है बेटा। ज्ञान और पेड़ दोनों को लगाते रहना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद भी हर सुबह सूरज निकलने से पहले गोविंद मास्टर अपनी पुरानी लकड़ी की छड़ी लेकर खेतों की ओर निकल जाते। वहां एक खाली जमीन थी, सूखी, बंजर और पत्थरों से भरी। लोग कहते, यहां कुछ नहीं उग सकता मास्टर जी। पर मास्टर जी हर दिन कुछ ना कुछ पेड़ के पौधे वहां लगाते रहते। कभी नीम, कभी आम, कभी पीपल। हर पौधे से वो ऐसे बातें करते जैसे अपने पुराने छात्रों से कर रहे। बेटा, धूप लगेगी, बारिश आएगी, पर तू डटा रहना, कभी गिरना मत, बढ़ते रहना। गांव के बच्चे हंसते, अरे मास्टर जी, ये सब पेड़ तो उगने से पहले ही सूख जाएंगे। मास्टर जी बस मुस्कुराते और कहते, हर पेड़ को बड़ा होने में वक्त लगता है, जैसे इंसान को समझदार बनने में। दिन बीतते गए, साल गुजर गए। मास्टर जी बूढ़े हो चले थे। उनकी चाल धीमी हो गई थी, पर उनका हौसला वही था। हर सुबह वो अपने पौधों को पानी देते, मिट्टी ठीक करते और उनके पास बैठकर चुपचाप बातें करते। एक दिन गांव का नया प्रधान वहां से गुजरा। उसने हंसते हुए कहा, मास्टर जी, अब तो आपकी उम्र हो गई है, ये पेड़ बड़े होंगे, तब तक तो आप रहेंगे भी नहीं। गोविंद मास्टर ने आसमान की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, हो सकता है मैं ना रहूं, लेकिन जब ये पेड़ बड़े होंगे, तब इनकी छाव में बैठने वाला कोई बच्चा मुझे जरूर याद करेगा। प्रधान चुप हो गया। वो नहीं जानता था कि ये बूढ़ा आदमी सिर्फ पेड़ नहीं, भविष्य बो रहा था। समय गुजरता गया। गोविंद मास्टर की उम्र अब 80 पार कर चुकी थी। एक सुबह वो हमेशा की तरह पेड़ों के पास पहुंचे, पर उस दिन उनका शरीर जवाब दे गया। वो उसी पेड़ की छाव में बैठ गए जिसे उन्होंने सालों पहले लगाया था। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गई, जैसे किसी शांति भरे सपने में खो गए हो। गांव वालों ने जब देखा तो सबकी आंखें भर आई। उनके चारों ओर अब दर्जनों पेड़ थे, ऊंचे, हरे, छांव देते हुए। जहां कभी बंजर जमीन थी, वहां अब एक हरा भरा बाग बन चुका था। कई साल बाद गांव के बच्चे उन्हीं पेड़ों की छाव में खेलते। कोई किताब पढ़ता, कोई झूला झूलता, कोई बस आराम करता, और सब कहते, ये गोविंद मास्टर का बाग है, यहाँ हवा भी कुछ सिखाती है। धीरे धीरे वो बाग गांव की पहचान बन गया। लोग दूर दूर से आते और कहते, किसी ने अपने जीवन में इतना अच्छा बीज बोया है कि आज सबको फल मिल रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने काम का नतीजा तुरंत मत मांगो। कभी कभी तुम्हारा लगाया हुआ पेड़ तुम्हारे जाने के बाद फल देता है, लेकिन वो फल आने वाली पीढ़ियों को जीवन देता है। जैसे गोविंद मास्टर ने कहा था, ज्ञान और पेड़ दोनों को लगाते रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आने वाले कल को छाव देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और को आज थोड़ी प्रेरणा मिल जाए।